15 साल एसआईपी करनी है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश करना है और उसके बाद आपको वैल्यू भी मिलेगी और लाइफ टाइम पेंशन भी मिलेगी। सर आप तो पगला गए हो। नहीं भाई, ऐसा पॉसिबल है, बट आपको एक तरीके से एसआईपी करनी पड़ेगी और पूरा रोड मैप मैं आपको बता दूंगा। बस आपको 4 स्टेप फॉलो करने हैं, वीडियो आपको पूरी देखनी है। भाइयों, इंडिया में बहुत सारे लोग एसआईपी में निवेश करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश करते हैं, क्योंकि एसआईपी में जो कंपाउंडिंग का पावर मिलता है ना, वो एफडी आरडी में नहीं मिलता। इस वजह से लास्ट 4-5 सालों में जो सबसे ज्यादा इंडिया में कहीं पर निवेश हुआ है ना, तो उसका नाम है एसआईपी। पर एसआईपी में एक चीज और होती है जिससे आपको बहुत ही फायदा मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है, हो सकता है आप कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं। अब गवर्नमेंट जॉब में जो काम करते हैं उनको एक चीज पता है कि मुझे 60 साल तक तो जो गवर्नमेंट से सैलरी मिलती है वो तो मिलेगी, और उसके बाद जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मुझे पेंशन में मिलती रहेगी। पर अगर आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं, तो क्या आप 60 साल के बाद भी जॉब पे जाते रहेंगे? 60 साल के बाद भी आप बिजनेस करते रहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से आजकल की लाइफ स्टाइल चल रही है, तो शरीर मेरे को लगता नहीं है उस लेवल पे काम करने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप भी चाह रहे होंगे कि भाई 60 साल तक या 10-15 साल तक मैं भी निवेश करता रहूंगा, जब तक मेरे में श्रद्धा है, जब तक मेरे में ताकत है, मैं निवेश करता रहूंगा और उसके बाद मैं भी घर पे जाके बैठना चाहता हूं। तो उसके लिए क्या तरीका है, क्या एसआईपी ऐसी पावर देती है? तो पूरा रोड मैप में आपको बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो आपको पूरी वॉच करनी है, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएगी, पर ये कुछ अलग हटके है और पूरा स्टेप के साथ मैं बताने वाला हूं। भाइयों, सबसे पहले अपन स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपका नाम मैं मान के चलता हूं श्याम है, और श्याम जो है वो किसी कंपनी में जॉब करता है और उसकी जो सैलरी आ रही है वो हर महीने आ रही है 25,000 रुपए। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितना अमाउंट आपको एसआईपी में निवेश करना है, क्योंकि अगर आप 25,000 के 25,000 ही एसआईपी में डाल दोगे तो भाई घर का खर्चा भी चलाना है और भी जीवन में और भी खर्चे हैं, तो कितना आप अपना एसआईपी में निवेश करेंगे? तो यहां पे देखिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि जो 25,000 रुपए आपकी जो सैलरी आ रही है उसमें से 20% पार्ट, 80% पार्ट को तो मैं बिल्कुल अलग कर देता हूं, इसको तो मैं छूंगा भी नहीं, मतलब 15, यहां पे 20,000 रुपए लगभग हो गया। 20,000 रुपए को तो अपन टच भी नहीं करेंगे, ये आप लोगों के लिए, इसको जहां पे खर्च करना है आप करिए। पर ये जो 20% जो बचा है ना, लगभग 5,000 रुपए, 5,000 रुपए की क्या करनी है आपको? एसआईपी करनी। अब एसआईपी होती क्या है, एक ही सेकंड में बता दूंगा। कुछ नहीं होता, एसआईपी में भी शेयर मार्केट में ही निवेश होता है, बस फर्क ये होता है आप नहीं करते, आपके यहाँ पे कोई मैनेजर होता है, वो शेयर मार्केट में निवेश करता है, क्योंकि उसको मार्केट की अच्छी परख है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि भाई 5,000 रुपए महीने की मुझे एसआईपी करनी है। अब यहाँ पे अमाउंट अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए किसी की सैलरी 1 लाख रुपए आती है तो वो 20,000 रुपए की कर सकता है, तो वो आपकी सैलरी, आपकी सेविंग पे डिपेंड करेगा। इसके बाद अपन चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे, और देखिए हर स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आपको भी ऐसा कुछ अचीव करना है, तो इसलिए पूरे स्टेप ध्यान से देखने। अब स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। भाइयों, जब भी आप एसआईपी में निवेश करने जाते हो, चाहे आप बैंक से करो या खुद से करो, तो आपको यहाँ पे 3 तरह के फंड दिखाई देते हैं हमेशा। एक तो लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड। अब आपको क्या करना है, अगर आपको एक एक्सपेक्टेड सीएजीआर जो कि आपके दिमाग में चल रहा है, अगर आपको वहां तक अचीव करना है, तो आप 2-3 गलतियां मत करना। पहला तो यह है कि सबसे पहले जो लार्ज कैप में अपना पूरा 100% निवेश नहीं करना। मान लीजिए आपको 5,000 रुपए महीने की एसआईपी करनी है, तो 5,000 के 5,000 ही लार्ज कैप में नहीं डालना, क्योंकि लार्ज कैप में आपको बता दूं वो कंपनी आती है जो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुकी है, इंडिया की टॉप 100 कंपनी है। तो अगर रिटर्न की बात करें तो इनमें ज्यादा नहीं बनता, रिस्क मैं मानता हूं इसमें कम होता है। अगर मार्केट क्रैश होगा तो ये उतने ज्यादा नहीं गिरेंगे, पर ये रिटर्न भी उतना बना के नहीं देते। और इसके बाद आते हैं स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में वो कंपनी आती है जो अभी अभी नई बन रही है, स्टार्टअप्स। तो अगर आप स्टार्टअप कंपनियों में निवेश करोगे तो आपके रिटर्न बनने के चांसेस ज्यादा होंगे, बट यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि अगर मार्केट क्रैश करा तो सबसे पहले यही भुगते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर आपको थोड़ा रिस्क के साथ रिटर्न रिवॉर्ड जुड़ा है, ये आपको पता होगा, तो कहीं ना कहीं जब भी आप 5,000 रुपए महीने की एसआईपी कराओ तो सबसे बैलेंस होता है मिड कैप। इसमें ना तो बड़ी कंपनियां हैं ना छोटी कंपनियां हैं, मिड कैप की कंपनियां हैं जो काफी बैलेंस है। तो इसको भी अपन एक फॉर्मूले के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो 5,000 रुपए जो आपके हैं, जो आपको हर महीने देने हैं, इसको आपको डिवाइड कर देना है 3 से, और उसके बाद जो अमाउंट आता है उसको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इक्वल प्रपोर्शन में
मतलब बराबर मात्रा में आपको निवेश करना है ताकि आपका पोर्टफोलियो काफी ज्यादा बैलेंस हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको यहां तक स्टेप समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपने अमाउंट डिसाइड किया, उसके बाद आपने कौन से फंड में करना है वो डिसाइड किया। इसके बाद आपको जाना है स्टेप नंबर 3 पर। भाइयों देखो, अगर आप चाहते हो कि आपको भी लाइफ टाइम पेंशन मिलती रहे एसआईपी से, तो आपका जो गोल होगा वो लॉन्ग टर्म होगा। अगर आप सोच रहे हो मैं 5 साल हर महीने एसआईपी में डाल के मेरे को भी लाइफ टाइम पेंशन मिल जाएगी, ऐसा पॉसिबल है भी नहीं, और मैं ऐसे झूठे वादे भी नहीं करने वाला। तो इसके लिए आपका जो लॉन्ग टर्म गोल होगा वो कम से कम होगा 15 साल के लिए। मान लीजिए आपकी एज है, मान लीजिए आप 30 साल के हो तो 45 साल तक आपको एसआईपी करानी है। मान लीजिए आपकी एज 40 साल है तो आपको 55 साल तक करानी है, और 45 साल के हो तो लगभग 60 साल तक आपको एसआईपी करानी। ठीक है, तो ये लगभग आपके लिए होगी कम से कम 15 साल के लिए आपको एसआईपी करानी पड़ेगी। ठीक है, तो आपका जो गोल होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, शॉर्ट टर्म गोल आप मत रखना, तभी आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलने वाला। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 4, और फिर जो लास्ट बचेगा वो 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब गाइस आपको ये देखना है कि आपके एसआईपी की वैल्यू 15 साल बाद कितनी हो सकती है। तो मान लीजिए आपने 5,000 रुपए महीने की एसआईपी कराई, 15% का मैं सीएजीआर आपके सामने एक्सपेक्ट कर रहा हूं। देखिए ऐसा मिलेगा, ऐसा कोई गारंटेड नहीं होता, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं होता। मैं लास्ट 10 सालों के एक हिस्टोरिकल एवरेज डेटा के बेस पे निकाल रहा हूं। तो 15% मान लीजिए आपको मिलता है, और 15 साल के लिए आपने एसआईपी कराई, तो आपका अमाउंट जो होता है वो होता है 9 लाख रुपए, जो कि आपने इन्वेस्ट किया, और जो आपको वैल्यू मिलती है 34 लाख रुपए, ये आपकी एसआईपी की वैल्यू होती है। अब इसके बाद आपको लाइफ टाइम पेंशन लेनी है, तो अब आपके लिए अगला कदम क्या होगा वो मैं आपको स्टेप नंबर 5 पे दिखाने वाला हूं। तो भाइयों 15 साल होने के बाद जो आपके एसआईपी की वैल्यू निकल के आती है 34 लाख रुपए। अब आपको क्या करना है, इस 34 लाख रुपए के आपको एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्ट करना है। अब एसडब्ल्यूपी में होता क्या है, ये एसआईपी का ही एक रूप होता है, बट एसआईपी में आपको हर महीने निवेश करना होता है, बट एसडब्ल्यूपी में क्या होता है, आप एक साथ निवेश कर दीजिए, बट फिर हर महीने आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलती रहेगी। तो मैं मान के चलता हूं आपकी लगभग 30 साल तक एक्सपेक्टेड है कि आपको 30 साल तक तो एटलीस्ट मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो ये मैं एक कैलकुलेशन मान के चलता हूं। और आपकी जो पहले सैलरी थी वो 25,000 रुपए थी, बट जब 15 साल हो जाएंगे तो 25,000 में तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि महंगाई दर भी बढ़ेगी। तो मैं मान के चलता हूं आपको 50,000 रुपए हर महीना जरूरी है आपके घर का खर्चा चलाने के लिए, कम से कम इतना तो आपको मिलता ही रहे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस 34 लाख को एसडब्ल्यूपी में निवेश करना है। मैं आपके सामने एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर खोल रहा हूं, और बिल्कुल आप कैलकुलेशन देखिए। भाइयों ये आपके सामने एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर मैंने ओपन कर रखा है। ये 34 लाख रुपए जो आपका एसआईपी से बना था 15 साल के लिए, मैंने यहाँ पे टोटल इन्वेस्ट कर दिया। विड्रॉ मैंने आपको बताया था 50,000 रुपए अपन मान के चलते आपको हर महीने मिलता रहे। रिटर्न में मान के चलता हूं 20% का एक्सपेक्टेड सीएजीआर अपन मान लेते हैं, इतने सालों में मिल जाए, क्या पता नहीं भी मिले। देखिए इस चीज पे मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता। और ड्यूरेशन मैंने बोला 30 साल तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। तो आप देखिए हैरान रह जाओगे, आपका फाइनल कॉर्पस कितना हो जाएगा, 15 करोड़ 66 लाख का हो जाएगा, जिसपे 34 लाख का आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है। 1.8 करोड़ आपने हर महीने 50,000 निकाल लिए, और उसके बाद भी आपको 15.66 करोड़ बच जाएंगे। तो ये एसआईपी के बाद एचडब्ल्यूपी का पावर है, बट इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म निवेश करना होगा। तो मेरे हिसाब से वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। सारे स्टेप अगर आपने ढंग से यूज किए तो आप भी वहां तक पहुंच सकते हो।